नमस्कार जी, मैं हूं आपका डॉक्टर NK चलोत्रा और भगत जी। और आज ही हाल ही में कल आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा घात और धक्का लगा है। बात सोचने की ये है कि ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले गए। भले ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अपना भविष्य धूमिल कर लिया है, क्योंकि इनको मिलेगा कुछ नहीं। ये हो सकता है कुछ इन्होंने करप्शन की हो या कुछ ऐसा किया हो जिससे ईडी का, सरकार का डर दिखा करके, जहाँ को बड़ा लालच दिखा करके उन्होंने इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जो कन्वीनर हैं इसके आम आदमी पार्टी के, और भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उससे एक बात पूछना चाहता हूं। भाई, ये जितने भी लोग राज्यसभा में आपने चयनित किए थे, नॉमिनेट किए थे, इसमें कोई वॉलंटियर था आपका? आप जवाब दीजिए। कोई वॉलंटियर को बनाया राज्यसभा मेंबर? किसी वॉलंटियर को बनाया? किसी कार्यकर्ता को बनाया? किसी पदाधिकारी जो संगठन में चलता था उसको बनाया क्या? राघव चड्ढा सेलिब्रिटी, हरभजन सिंह मान सेलिब्रिटी, अशोक मित्तल इंडस्ट्रियलिस्ट, और भी जो साथ में बने दिल्ली से, इधर से, सब बिजनेसमैन, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के लिए पार्टी प्रोटोकॉल, संगठन कोई मायना नहीं रखता। वो अपना स्वार्थ देखते हैं। जहाँ उनको स्वार्थ ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिले उनके स्वार्थ में, तो वहीं पर वो शिफ्ट हो जाते हैं। ये उनकी नीति है। आप लोगों ने अपने संगठन से कोई भी व्यक्ति, कोई वॉलंटियर कोई बनाया ही नहीं। आगे भी आप ऐसे करते हो। पार्टियां, आपकी पार्टी के जो अधिकारी हैं, योग्य व्यक्तियों को इग्नोर कर रहे हैं, वॉलंटियर को इग्नोर कर रहे हैं। कहाँ से सरकार दोबारा बना पाओगे? ये जो हुआ है, ये आपको एक सबक है कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हरभजन मान का आम आदमी पार्टी में क्या योगदान है? समाज सेवा में क्या योगदान है, जो करेक्टर है? राघव चड्ढा का क्या योगदान है, जो मॉडल है समाज सेवा में? और उसके उपरांत एक संत बलबीर सिंह सीचेवाला को छोड़ करके जिन्होंने पोल्यूशन को कम करने का कोशिश किया, वाटर पोल्यूशन को, उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति का क्या योगदान था जिन्हें आपने राज्यसभा सांसद नियुक्त किया? यही आप अपने वॉलंटियर्स में से किसी को सांसद नियुक्त करते जो बेसिक कार्यकर्ता थे, तो कोई पार्टी छोड़ के नहीं जाता। सो बहुत बड़ी भूल हुई आपसे। अब तो ये सांसद रहेंगे 6 वर्ष के लिए, क्योंकि वो बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। बेशक भारतीय जनता पार्टी का पतन 2029 में तय है कि दोबारा सरकार नहीं आएगी भारत में। इनकी जो भारत का बुरा असर इन्होंने कर दिया है, मंगलसूत्र के नाम पे कांग्रेस को ये कटाक्ष करते थे, और आज सोना 1,60,000 रुपया प्रति 10 ग्राम के हिसाब से इसी सरकार ने कर दिया है। महंगाई इसने बढ़ा दी। सिलेंडर के लिए इतना विवश लोगों को कर दिया कि लोगों को चूल्हे बालने पड़ रहे हैं लकड़ी के और उपलों के, और साथ में लोगों को डीजल की भट्टियाँ चलानी पड़ रही हैं। LPG का ये असर हो गया, और इतनी ब्लैक मार्केटिंग कर रही हैं देश की LPG की एजेंसियां और उनके मालिक और करिंदे कि वो करोड़ों अरबोंपति बन रहे हैं। लेकिन किसी का भी, प्रशासन का, किसी ऊपर राजनीतिक लोगों का और जो उनसे संबंधित विभाग हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं। सबको उनका बराबर शेयर मिल रहा है ये भ्रष्टाचार करने के लिए। सो भगवंत मान जी, रविंद्र केजरीवाल जी, सिसोदिया जी और आपके जो अन्य पदाधिकारी हैं, क्योंकि मैं कोई आपका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता और समाजसेवी हूँ, आपको ये कहना चाहता हूँ, जब भी कभी चयनित करें लोगों का पार्टी के पदाधिकारियों के लिए, तो कम से कम बेसिक जो आपके वॉलंटियर हैं, डेलीगेट्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें से चुन करके लोगों को लाएं, उन्हीं के लोगों को टिकटें दें। वैसे तो देखा जाए आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से बनी हुई है आज के दौर में। कोई कांग्रेस से गया है, कोई सपा से, कोई बसपा से, कोई RJD से, कोई शिवसेना से, कोई
इसी प्रकार और भी बहुत सी पार्टियां हैं हमारे देश की, सभी लोग उन्हीं पार्टियों से 60% भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों की है, उसमें से आपके भी 7 सांसद चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये उनका एक प्रोफेशनल पेशा है, इसमें विशेषता योगदान जो है अमित शाह का ये नियम है, और वही जो गृह मंत्री हैं सारी पॉलिसी उनकी गढ़ते हैं, और वो बात अलग है 29 के बाद क्या होता है। तो यही एक सीधा सीधा संकल्प है, यही एक विकल्प है आम कार्यकर्ता को। जो आम आदमी पार्टी हो तो आम कार्यकर्ता को उठा करके उन्हें सत्ता में बैठाइए, और फिर वो कभी नहीं टूटेगी, फिर कहीं नहीं जाएंगे। अगर सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को आप सत्ता में बैठाएंगे, आप भी दूसरी पार्टियों के लोगों को बुला बुला करके टिकटें देंगे, विधायक की, पार्षद की, संसद की, राज्यसभा की, तो यही हालत होती रहेगी और आपकी पार्टी का पतन हो जाएगा। ये बात याद रखिए। इन्हीं बातों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।